शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान ने की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पिछले 14वें छंद में मोहिनी कर्मों का उपशमन होने पर उपशम श्रेणी प्राप्त होती है और मोहिनी कर्मों का क्षय होने पर क्षपक श्रेणी कही जाती है। और इस तरह के उपशमन और क्षपण की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वह 3 प्रकार के करण परिणामों के माध्यम से होती है। अधःकरण के परिणामों में भी जैसा कि लिखा हुआ है, सातिशयी व अधःकरण में निज आत्म में खोवे। तो वह सातिशयी अप्रमत्त जब बन जाता है तो वह अधःकरण परिणामों के माध्यम से निज आत्मा में खोने लग जाता है। वही जीव और ऊंचाइयां प्राप्त करता है। सप्तम गुण स्थान से जब ऊपर उठते हैं तो 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण नाम का ही गुण स्थान है। और जो 3 प्रकार के परिणाम बताए थे, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, उनमें अधःकरण परिणाम तो उस सातिशयी अप्रमत्त जीव के सप्तम गुण स्थान में ही होंगे और जब वह परिणाम वृद्धि को प्राप्त होकर के अपूर्वकरण परिणामों का उसे लाभ मिलेगा तो उसका वह 8वां गुण स्थान कहलाने लगेगा। फिर वही जीव जब और अधिक परिणामों की विशुद्धि से और अधिक अपने अंदर उज्ज्वलता, आनंद का अनुभव करेगा तो फिर वही जीव का वह परिणाम अनिवृत्तिकरण नाम का परिणाम बन जाएगा। इन 3 परिणामों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, है ना। अगर हम उन परिणामों को उपलब्ध नहीं भी हो रहे हैं तो भी उनके नाम तो यही रहेंगे। जब भी कभी आपको कोई भी उपलब्धियां होंगी इन्हीं 3 तरह के परिणामों के माध्यम से होंगी। ये 3 प्रकार के परिणाम ऐसे समझो जैसे किसी पर्वत को भेदने के लिए कुल्हाड़ी की तरह काम करते हैं। किसी पर्वत को भेदने के लिए बहुत बड़ा, जैसे हमें कोई हथौड़ा चाहिए पड़ता है, कुदाली चाहिए पड़ती है, ऐसे काम करते हैं, है ना। कुल्हाड़ी से तो लकड़ी काटी जाती है और कुछ अलग तरह के छेनी हथौड़ा होते हैं जिनसे पर्वतों को काटा जाता है। तो ऐसे ही ये कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए जो हमारे अंदर कर्म चिपके पड़े हैं अनादिकाल के, वे ऐसे हटते नहीं हैं कि आप जो है केवल बस भगवान का दर्शन कर लो,
पूजन कर लो और वो हट जाएं, उनके लिए बहुत बड़े बड़े ये परिणाम करने पड़ते हैं। इन परिणामों में ही वह ध्यान की अग्नि प्रज्वलित होती है भीतर, तो उस अग्नि में ये सब जलते हैं। इसलिए ध्यान को एक अग्नि कहा जाता है। तो इन परिणामों के माध्यम से हम उन कर्मों को काटते हैं जो कर्म हमारे अंदर अनादिकाल से संबंध को प्राप्त हैं। अब इन परिणामों का थोड़ा सा यदि आप स्वरूप समझें तो आपको कुछ अच्छा समझ में आ सकता है। अधिकतर लोगों को ये कभी समझ नहीं आता कि ये अधिकरण क्या है, ये अपूर्वकरण क्या है, अनुवृत्तिकरण क्या है। यह वस्तुतः जैसा नाम है, तो पहले तो हम नाम के अनुसार थोड़ा समझें। अधय माने नीचे का होता है, करण माने परिणामों का समूह है। करण माने क्या है? परिणामों का समूह, माने भावों का समूह। अब ये जो परिणामों का समूह है, इसका नाम अधय करण पड़ा। दूसरा अपूर्व करण परिणाम है, जिसमें अपूर्व अर्थ आप समझते ही हैं। अपूर्व माने जो पहले नहीं थे, ऐसे परिणाम, ऐसा भाव, अपूर्व अपूर्व भाव। तो वह एक अपूर्व परिणामों का एक अलग तरह का उनका एक समायोजन होता है। और फिर एक होते हैं अनिवृत्ति परिणाम। अनिवृत्ति का मतलब होता है निवृत्ति माने भेद, और अनिवृत्ति माने भेद से रहित। क्या होता है? भेद से रहित, अभेद रूप, एक समान परिणाम। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी हम इन परिणामों को समझाने की कोशिश करते हैं तो एक जीव के परिणाम अनेक और जीवों की तुलना से अच्छे ढंग से समझ में आते हैं। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति क्लास में अव्वल नंबर लाया, तो क्लास में अव्वल नंबर वाला तब कहलाएगा जब हम उसकी किसी पीछे वाले से तुलना करें। अगर उसकी कोई तुलना ही नहीं होगी तो वो अकेला अव्वल कैसे कहलाएगा? अव्वल का मतलब क्या होता है? पहला। पहला तो तब कहलाएगा जब कोई उसके पीछे दूसरा हो, तीसरा हो। तो इसी तरह से जब हम इन परिणामों के बारे में समझते हैं तो इनके क्वालिटी को बताने के लिए इनकी तुलना की जाती है, इनकी क्वालिटी किस तरह की है। तो इसकी क्वालिटी समझने के लिए हम थोड़ा सा वो जो रेस का सिस्टम होता है, रेसिंग होती, दौड़, तो उसका जो सिस्टम होता है उससे हम इस परिणामों को समझ सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग कभी कोई दौड़ रहे हो, या मान लो शिखर जी की चढ़ाई चढ़ रहे हो, एक साथ मान लो 10 लोग चढ़ना शुरू किए, है ना, और एक साथ 10 लोग चढ़ना शुरू किए, और वह चढ़ाई आपने शुरू की टाइम के अनुसार बिल्कुल। मानो आप सुबह बिल्कुल 6 बजे निकल गए। अब एक्यूरेट आप 6 बजे 10 लोग आगे निकले और उन्होंने चढ़ना शुरू किया, तो होता क्या है कि उन 10 लोगों में भी बहुत से लोग कुछ आगे निकल जाएंगे। 3 लोग आगे निकल गए, 4 लोग पीछे रह गए, 3 लोग उसके पीछे रह गए, है ना, ऐसा मान के चलते हैं। अब इसको इस तरह से सोचो, मानो 6:01 पर दूसरा फिर एक ग्रुप निकला 10 लोगों का, आपके जस्ट बाद। सुन रहे हैं? अब हुआ क्या कि वह जो 1 मिनट बाद भी निकला, तो वह ग्रुप के अंदर भी 10 लोग हैं और वो लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनमें से भी कुछ लोग उसी तरह से 3 लोग आगे हो गए, 4 बीच में रह गए, 3 पीछे रह गए, ठीक है ना। अब जो 3 लोग आगे रहे, वो जो पहले 6 बजे एक्यूरेट 6 बजे निकले थे, उनके जो पीछे वाले लोग रह गए थे 3, उनसे वो मिल गए। निकले तो 1 मिनट बाद थे। आपको 1 मिनट की कोई कीमत नहीं है, 5 मिनट बाद समझ लो, लेकिन यहां तो 1-1 सेकंड की कीमत होती है। तो अगर वो 1 मिनट बाद निकले और उन्होंने उनको फिर पकड़ लिया, तो पहले समय में जो निकले हुए लोग थे उनको भी पीछे समय में निकले हुए लोगों ने पकड़ लिया। समझ आ रहा है? वो उससे मिल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आत्मा में जो परिणाम उत्पन्न हो रहे थे वो उत्पन्न होते हैं अंतर मुहूर्त काल तक। कितना?
जैसे एक समय, दो समय, तीन समय, ऐसे लेकर के असंख्यात समय का एक आवली होगी, फिर उसका भी जो है एक सेकंड आएगा, फिर एक मिनट आएगा, ऐसे अंतर मुहूर्त काल तक ये परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब इन परिणामों की क्वालिटी इस उदाहरण से समझना है आपको। अधःकरण के जो परिणाम होंगे उनकी क्वालिटी इस रूप में होगी कि जो परिणाम हमारे पहले उत्पन्न हुए थे, अगले समय में जो परिणाम उत्पन्न हुए, तो उन परिणामों में कुछ परिणाम तो अगले वाले जो पहले समय में परिणाम हो चुके थे उनसे भी वो मिल गए। समझ आ रहा है? माने कोई जीवों के परिणामों में जो एक विशुद्धि थी, वह विशुद्धि जो आगे के समय में थी, वह पिछले समय वाले जीवों के विशुद्धि के बराबर अगर हो जाती है तो वह अधःकरण के परिणाम कहलाते हैं, है ना? अब यह अनेक जीवों की अपेक्षा लगाने पर ही समझ में आता है। यानी एक ग्रुप जो निकला वो एक तरह के अलग परिणाम हो गए, दूसरा ग्रुप निकला 6:01 पर, तीसरा निकला 6:02 पर, फिर चौथा निकला 6:03 पर, ऐसे करके जो है वो अलग अलग समय पर ये अलग अलग ग्रुप निकल रहे हैं। और क्या हुआ कि आगे जो निकल के गए थे उन जीवों के लिए उनके ही बराबर में पहुंच गए पिछले समय में निकले हुए लोग। मान लो 4 मिनट बाद कोई निकला तो वो भी जो है उसमें से भी कोई कुछ लोग जो पहले निकला था 3 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, तो उसको भी उनमें कुछ लोगों ने पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे के समय के जो परिणाम थे वो पिछले वाले निचले वाले समय के परिणामों से, माने कोई पीछे चल रहा है, इसको अनेक जीवों की अपेक्षा से घटित करना है, कोई बाद में भी आ रहा है तो भी वो आगे वाले को पकड़ ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आगे वाला जो जीव था और पीछे वाले जो जीव थे, इनके जो परिणाम हैं, भाव हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ऐसी नहीं है कि इनमें कोई आगे निकल गया तो आगे ही निकलता रह जाए, पीछे वाला उसको पकड़ ना पाए, ऐसा नहीं है। तो आगे के परिणाम पीछे वाले से मिल गए, इसका नाम हो गया नीचे वाले से मिल गए, माने अधःकरण के ये परिणाम कहलाएंगे। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब क्या हुआ, अब एक दूसरा स्टेप, अपूर्वकरण के परिणाम। कौन से? अपूर्वकरण के परिणाम में क्या हुआ, मान लो फिर दूसरे दिन 6 बजे लोग निकले, है ना, 10 लोगों का ग्रुप निकला, वो आगे निकल गए। अब दूसरे समय में जो निकले 6:01 पर जो निकले, वह जो 6 बजे निकल गया वह उसको अब पकड़ नहीं पाएंगे। 10 जो लोग निकले बाद में वो उसके पीछे ही रहे। जो एक साथ निकले उनमें आगे पीछे हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? जो 1 मिनट बाद निकले उन ग्रुप में भी वो भी अपने आगे पीछे हो लेंगे, लेकिन जो 1 मिनट बाद निकला है वो आगे वाले को अब पकड़ नहीं पाएगा। उसके परिणाम माने उसकी गति अब इस तरह की हो गई। अब आप देखते हो रेसिंग सिस्टम में शुरुआत में तो सब एक साथ दौड़ लगाते हैं ना, और जब दौड़ते हैं तो कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है, कोई आगे हो रहा है, कोई पीछे हो रहा है, कभी पीछे वाले ने आगे वाले को पकड़ लिया, कभी आगे वाला पीछे रह गया। ये जब तक चल रहा है तब तक क्या है, ये अधःकरण है। एक तरह से अगर हम इसका ग्राफिंग करेंगे तो ऐसा एक जिगजैग ऐसा एक ग्राफ आएगा, समझ आ रहा है? ये कहलाएगा अधःकरण, ऐसे परिणाम। अपूर्वकरण में क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आता है दौड़ते 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 कि उसमें जो आगे की लाइन में जो चल रहे हैं वो अब आगे की लाइन में ही दौड़ रहे हैं, और जो पीछे की लाइन में चल रहे हैं वो पीछे की लाइन में ही दौड़ रहे हैं। अब जो आगे की लाइन वाले हैं उन्हीं में कुछ थोड़ा वो आपस में आगे पीछे हो लेते हैं, लेकिन जो पीछे की लाइन में चल रहा है वो आगे की लाइन वाले को पकड़ नहीं सकता, इतना उनकी गति में एक डिफरेंस आ जाता है। समझ रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे, अपूर्वकरण के परिणाम। अब इसको हम शास्त्रीय भाषा में पढ़ते हैं तो क्या लिखा रहता है, अधःकरण के परिणाम कैसे होते हैं
भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम, भिन्न समयवर्ती हो गए ना, अलग अलग समय वाले जीवों के परिणाम सदृश भी होते हैं, विसदृश भी होते हैं। समझ आ रहा है? विसदृश होने का मतलब असमान, भिन्न भिन्न भी होते हैं, तो वो अधःकरण हो गया। अब जब अपूर्वकरण की बात आएगी तो भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न ही होंगे। माने जो आगे गया वो आगे ही गया, पीछे वाला पीछे ही रहेगा, फिर उसके बाद एक और लाइन निकली, उसके परिणाम वो पीछे ही रहेंगे, वो अब उससे मैच नहीं कर सकते आगे वाले से। लेकिन समान समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश भी होंगे और विसदृश भी होंगे, मेल भी खाएंगे, बेमेल भी होंगे। ये हो गए अपूर्वकरण के परिणाम। अपूर्वकरण के उन परिणामों में वह जीव आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन वह पिछले वाले से मिल नहीं पाएंगे और पिछले वाला उनको मतलब पकड़ नहीं पाएगा, उसकी रीच वहां तक नहीं होगी। उसके और जस्ट बाद आया होगा तो वो उसके पीछे ही रहेगा। एक टाइम के बाद में एक डिफरेंस बन जाता है, दौड़ते दौड़ते जो आगे हो गए वो आगे ही चलते रहते हैं, जो उसके पीछे चल रहे हैं वो पीछे ही चलते रहते हैं। आगे चलने वालों में भी अगर मान लो 10 चल रहे हैं तो वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे पीछे होते रहेंगे, लेकिन पीछे वाला उनको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा चलते चलते वो हाफ गए हैं, या इतना ज्यादा उनके चलते चलते एक गति बन गई है कि उस गति में अब सेकंडों का भी अंतर आने लग जाता है। वो उस गति को प्राप्त नहीं कर सकता जो आगे वाला चल रहा है। ये रेसिंग चल रही है। ऐसे ही यह अधःकरण से अपूर्वकरण के परिणाम तक हम पहुंच गए। अब तीसरा कौन सा? अनिवृत्तिकरण के परिणाम। अब तीसरे में क्या होगा? जो आगे चल रहे थे, वो जो लाइन चल रही है, वो जो आगे पीछे हो रहे थे, अब वो आगे पीछे होना भी रुक जाएंगे। माने अनिवृत्तिकरण के परिणामों में क्या होगा? जो एक साथ 10 जीव अगर निकले हैं तो वे बिल्कुल एक साथ चलेंगे, उनके परिणाम बिल्कुल समान हो जाएंगे। एक मिनट बाद अगर कोई चला है, एक समय बाद अगर किसी के परिणाम देखे जाएंगे तो उसके वो परिणाम बिल्कुल वो अलग होंगे, वो एक समान होंगे। अब उनमें भी आगे पीछे नहीं होगा। अब फिर उसके बाद में कोई और तीसरे समय में पीछे निकले तो उनके भी परिणाम एक समान होंगे, वो भी उनमें कोई आगे पीछे नहीं होगा। माने एक टाइम ये आता है जब वह गोल बिल्कुल पास में होता है तो जितने समय होते हैं उतने ही स्टेप होते हैं। समझ आ रहा है? कभी आपने रेसिंग देखी हो तो जितने वो पैर आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही वो टाइम के अनुसार उसका फ्रैक्शन बनता चला जाता है, और जितना टाइम रहता है बस उतने ही टाइम में वह उतने ही परिणामों के माध्यम से उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। जो पीछे भी रह गया है तो अब उसको आगे जंप नहीं ले सकता। वह इस तरह से वह आगे के वाले जीवों के सब परिणाम अब एक समान चलेंगे, अंतिम स्थिति में भेद नहीं होगा उनमें। इसका नाम क्या हो गया? यानी जितने समय हैं उतने ही तरह के वो परिणाम हैं। जितना समय बचा है हर समय में वो परिणाम एक समान होंगे लेकिन अलग अलग होंगे, और वह परिणामों की तुलना पीछे के किसी परिणाम से नहीं की जा सकती। उसमें किसी तरह का भेद नहीं, उन सब जीवों के परिणाम एक समान होंगे अनिवृत्तिकरण में। इसे कहते हैं 9वां गुणस्थान। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण, 9वां गुणस्थान अनिवृत्तिकरण, और इन गुणस्थानों में ऐसे परिणामों की वृद्धि होती चली जाती है, विशुद्धि ऐसे बढ़ती चली जाती है, जिसको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया जाता है। और इसी को जो है शास्त्रीय भाषा में अनेक तरह की नंबरिंग के माध्यम से मैपिंग बना करके सिखाया जाता है। समझ आ रहा है? आपको केवल इन 3 परिणामों की एक मोटी मोटी क्वालिटी अपने दिमाग में रखना है कि अगर कोई आगे निकल गया और पीछे वाला उसको पकड़ पा रहा है तो ये अधःकरण के परिणाम है। अपूर्वकरण के परिणाम में कोई आगे निकल गया तो वो आगे ही रहेगा, लेकिन वही आपस में थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, लेकिन पीछे वाला उसको पकड़ नहीं पाएगा। और अनिवृत्तिकरण में जो आगे थे आपस में साथ चल रहे थे, अब वो भी बिल्कुल आप आगे पीछे नहीं होंगे, अब वो भी बिल्कुल एक साथ चलेंगे। ये अब अनिवृत्तिकरण के परिणाम होंगे। मतलब क्या हुआ?
कि आठवें गुण स्थान में अपूर्व करण परिणाम होते हैं। ये क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी विशुद्धि अपूर्व अपूर्व होती है। अपूर्व क्यों हो गई? क्योंकि जो आगे निकल गया, जो जिस समय पर अपूर्व करण परिणाम को प्राप्त कर लिया, अगर उसके बाद उसी गुण स्थान में वो आ रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, तो अब उस गुण स्थान की विशुद्धि को दूसरा व्यक्ति प्राप्त उसके बराबर में नहीं कर पाएगा, वो उससे पीछे ही रहेगा। तो इसलिए उसके परिणाम क्या कहलाएंगे? अपूर्व करण परिणाम। माने जो परिणाम उसने पहले कभी प्राप्त नहीं किए, जिन्हें कभी कोई दूसरा उसके पीछे वाला उन परिणामों से मैच नहीं कर सकता, वो उसके अपूर्व करण के परिणाम इसलिए कहलाए। और अनिवृत्तिकरण में जितना उस गुणस्थान का समय है, उतने ही उसके परिणामों की संख्या है। अंतर अंतर मुहूर्त हर गुणस्थान का टाइम रहता है, और हर गुणस्थान का टाइम जो है आगे आगे कम कम होता चला जाता है। यानी अधयकरण में टाइम ज्यादा लगता है, अपूर्वकरण गुणस्थान का टाइम उससे कम होगा, अनिवृत्तिकरण का उससे कम होगा, और काम ज्यादा होगा, कर्मों का क्षय ज्यादा होगा, कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी, गुणस्थान का टाइम छोटा रहेगा, और विशुद्धि की क्वालिटी आगे आगे की बढ़ी हुई होगी। ये परिणाम तीन प्रकार के इस तरह से आपको समझने चाहिए। और आप जानते ही हो, जहां विशुद्धि ज्यादा होती है वहां पर कम समय में ज्यादा काम होता है। समझ आ रहा है? ये फंडा यहां से निकलता है। जहां लोगों में ज्यादा चिंताएं होंगी, डर होगा, संक्लेश होगा, वहां पर लोगों को हर काम में टाइम ज्यादा लगेगा। आप देख लो, पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर वो निश्चिंत होकर के पढ़ेंगे, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि हमें जॉब करना जॉब जल्दी हमको करना है क्योंकि हमारे घर में पापा नहीं है, या हमारे घर में अच्छा बिजनेस नहीं है, हमको जो है बहुत सारा पैसा मम्मी किसी भी तरह से अरेंज करके देती है, किसी भी तरह से मुझको फीस मिल रही है, तो उनका ऊपर बर्डन रहता है कि भाई जल्दी कुछ बन जाए, जल्दी कलेक्टर बन जाए, जल्दी इंजीनियर बन जाए। तो कलेक्टर जल्दी नहीं बन सकते। समझ आ रहा है? क्योंकि आपको उसके लिए निश्चिंतता चाहिए। अगर आपको पढ़ाई के साथ में किसी भी तरह का बर्डन है तो उसमें क्वालिटी नहीं आ सकती। निश्चिंतता होगी, विशुद्धि होगी, तो वह कम समय में ही वो चीज हो जाएगी। एग्जाम हॉल में बच्चे ज्यादातर जाकर के परेशान होते हैं, सब याद होता है, लेकिन फिर भी पढ़े लिखे होने के बावजूद जो बच्चे डर जाते हैं वो वहां भूल जाते हैं। डर से चिंता पैदा हुई, चिंता से वह जो है स्मृति गई, और उस स्मृति के कारण से उनके नंबर उस समय पर फिर कम आएंगे। और जिनको विशुद्धि होती है, क्लेश नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती, उन्हें सब चीजें यथावत समय पर याद आती हैं, वो ढंग से पेपर सॉल्व करते हैं, उनके अच्छे नंबर आते हैं। संक्लेश से क्या होता है? माइनस मार्किंग होने लग जाती, मतलब मार्किंग में कमी आने लग जाती है, और विशुद्धि से मार्किंग बढ़ जाती है। तो यही तरीका है, जब भी कभी आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी तो वो विशुद्धि बढ़ती है सिर्फ उसी चीज पर फोकस करने से जहां पर हम अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं। अगर हम उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी विशुद्धि कम हो जाएगी, और इस तरह की यह विशुद्धि बढ़ती चली जाती है। ऐसी विशुद्धि बढ़ जाए, इतनी नॉलेज हो जाए, इतना उसके ज्ञान का क्षयोपशम हो जाए कि पीछे वाला दूसरा उसकी बराबरी कर ही ना पाए, तो वो कहलाएगा अपूर्वकरण। फिर एक टाइम ऐसा आता है वो अकेला ही होता है उस तरह का आदमी। समझ आ रहा है? उसके आसपास के लोग उसके साथ में होते हैं, लेकिन उनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। या तो वो सब एक समान होंगे, वो अपने आप में यूनिक होंगे। ये हो गए अनिवृत्तिकरण के परिणाम। इस तरह से ये क्वालिटी बढ़ने से भीतर अंतरंग आत्मा में विशुद्धि इस तरह की बढ़ती जाती है। ध्यान में क्या होता है?
तो ये आप थोड़ा सा इन परिणामों को समझ करके ही समझ पाओगे। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने से पहले ये गुणस्थानों में आरोहण होना निश्चित ही होता है। सबके लिए यही अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ये परिणाम, और फिर उसके बाद में 10वां गुणस्थान जिसमें लिखा है सूक्ष्म लोभ ही शेष बचा ज्यों कौसुंभी पट लाली। जब 10वां गुणस्थान आता है तो फिर उसमें केवल उस सूक्ष्म लोभ कषाय मात्र शेष बची रह जाती है। बाकी सारी कषाएं 9वें गुणस्थान में क्षय को प्राप्त हो जाएंगी। कषाएं कितनी थी? 25 कषाएं थी। उनमें से जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव होते हैं उनकी अनंतानुबंधी कषाय 4, अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तो पहले ही क्षय को प्राप्त हो चुकी होंगी, तभी वो छपक श्रेणी पर चढ़ सकते हैं। छायक सम्यक दृष्टि जीव ही छपक श्रेणी पर चढ़ सकता है। तो छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के समय पर ये अनंतानुबंधी 4 कषायों का आत्मा से क्षय हो चुका होता है। तो इसलिए इन 25 कषायों में से उस आत्मा के अंदर कितनी कषाय होंगी? 21 कषायों के क्षय के साथ में जो प्रोसेस चलेगी वो कहलाएगी छपक श्रेणी की प्रोसेस, और 21 कषायों के उपशमन के साथ में होगा जो 21 मोहिनी प्रकृतियों के, उनका जहां पर उपशमन चलता रहेगा वो कहलाएगा उपशम श्रेणी। तो जब छपक श्रेणी होती है तब भी ये गुणस्थान होंगे 8वां, 9वां, 10वां। उपशम श्रेणी होगी तब भी ये गुणस्थान होंगे 8वां, 9वां, 10वां। लेकिन उपशम श्रेणी में सब कषाएं क्या हो रही हैं? वो दबाता चला जा रहा है, और छपक श्रेणी में क्षय कर रहा है। यूं कह सकते हैं कि जहां पर वो उन कषायों को क्षय करता चला जा रहा है तो हमने उसको नाम दे दिया छपक श्रेणी। अब उल्टा समझो, आप क्या समझते हो? चढ़ता जा रहा है तो क्षय करता जा रहा है। वस्तुतः समझने की बात क्या है? जो जैसा करेगा उसको नाम वैसा मिलेगा। कोई श्रेणी बनी तो है नहीं है, वो तो भीतर विशुद्धि बढ़ाने का रास्ता है। अगर वह कषायों का उपशमन करता हुआ आगे बढ़ रहा है तो कहलाएगा ये भैया उपशम श्रेणी के रास्ते पर गया, ये उपशम श्रेणी हुई। वो कषायों का क्षय करता हुआ चला जा रहा है तो उसके लिए कही जाएगी ये छपक श्रेणी पर चढ़ता चला। तो श्रेणी माने एक तरह की ऊंचाइयां, नशेनी की तरह स्टेप, और वह स्टेप कभी अधःकरण से जब शुरू होते हैं तो अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 9वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद 10वां गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। कृष्टि बना देना माने जैसे आप लोग कभी जैसे पालक वगैरह बनाते हैं, कभी पालक, भतुआ, मेथी वगैरह के जैसे बनाते हैं ना, हसिया में आपने लेकर के एक बार, है ना, उसको बीच में से 2 फाड़ कर लिए तो 2 गुट्ठे बन गए। फिर जो एक बचा उसको फिर एक बार हसिया में से ऐसे निकाल दिया, फिर जो और सूक्ष्म बचा उसको और फिर हसिया में से निकाल दिया। ऐसे उसको सूक्ष्म करते चले जा रहे हैं, सूक्ष्म करते चले जा रहे हैं। तो ये लोभ कषाय ऐसे सूक्ष्म करते करते जब तक वो बादर के रूप में रहेगी, बादर माने थोड़ी मोटी रहेगी, तब तक तो 9वें गुणस्थान रहेगा। और जब बिल्कुल झीनी रह गई, सूक्ष्म कषाय रह गई, उसके लिए क्या उदाहरण दे रहे हैं? कौसुंभी पट लाली। कौसुंभी, कौसुंभी माने एक ये वस्त्र होता है, पट माने वस्त्र होता है, और उस वस्त्र पर एक रंग कर दिया जाए, लाल रंग को बना, उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया जाए। माने ऐसे कोई रेशम का कोई वस्त्र हो या कोई सूक्ष्म ऐसा वस्त्र हो, उस पर थोड़ा सा लाल रंग कर दिया जाए और फिर उसको सुखा दिया जाए, और सूखने के बाद में भी फिर उसमें हल्की सी लालिमा रह जाए। नहीं समझे? एकदम से वो बिल्कुल व्हाइट नहीं हुआ, व्हाइट को आपने लाल किया और लाल रंग भी फिर आपने बाद में धो दिया, और धोने के बाद में अच्छे ढंग से उसको धो दिया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत बिल्कुल स्लाइटेस्ट जो रेडनेस रह गई वो सूक्ष्म लोभ कहलाएगी। समझाने के लिए एक उदाहरण दिया जाता है। यानी अब उसमें बस वह जो एक हल्का सा लोभ कषाय का वह उदय वहां पर भी चल रहा है, हल्का सा। वो गुणस्थान का नाम क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। माने 10वें गुणस्थान में इतनी सूक्ष्म लोभ कषाय का मात्र हल्का सा उदय चलता है,
और जब तक वो भी है तब तक भी आगे के गुण स्थानों की विशुद्धि नहीं होगी, क्योंकि सफेदी माने सफेदी, अगर हल्की भी लालामी है तो वो सफेदी को उत्पन्न करने वाली नहीं कहलाएगी। तो वह सूक्ष्म लोभ का उदय, बाकी और किसी कसाय का उदय नहीं, सब कसाएं साफ हो गई। ना अनंतानुबंधी, ना प्रत्याख्यान, न प्रत्याख्यान, न संजरण का क्रोध, न मान, न माया, ना कुछ, न समझ आ रहा है। अब क्या रह गया? बस एकमात्र कसाय का जहां पर उदय रह गया। 2500 कसाएं सारी समाप्त हो चुकी हों, जहां पर आत्मा में सिर्फ और किसी कसाय की न सत्ता बची, न किसी कसाय का वहां बंद हो रहा, सिर्फ वहां पर सूक्ष्म लोभ का उदय हो रहा, बस। और जब तक वह 10वां गुणस्थान रहेगा तब तक वह इस तरह से वह सूक्ष्म लोभ के माध्यम से भी वह सूक्ष्म सांपराय नाम का वह उन्हें भाव उत्पन्न होगा, जिसको एक अलग नाम दिया जाता है सूक्ष्म सांपराय चारित्र। सामायिक, छेदोपस्थापना, ये सब 9वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान में आ गए तो सूक्ष्म सांपराय नाम का चारित्र। परिहार विशुद्धि तो एक अलग होता है, वो तो गमन के समय पर ही होता है। तो ऐसे 5 प्रकार के चारित्रों में चौथा जो चारित्र है वो ध्यान के समय पर उपलब्ध होता है। ऐसे इस 10वें गुणस्थान पर पहुंचने पर उन आत्माओं में आप समझो कि कैसे कर्मों का वह क्षय चलता चला जाता है, कैसे वह ध्यान बढ़ता चला जाता है, कैसे वो विशुद्धि बढ़ती चली जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और बाहर से बिल्कुल एक समान बैठे हुए दिखाई देंगे। क्या समझ आ रहा है? मान लो कोई मोटे महाराज हैं, कोई लंबे महाराज हैं, कोई पतले महाराज हैं, कोई छोटे महाराज हैं, कोई ठिंगने महाराज हैं, कोई भी हो, समझ आ रहा है? अनिवृत्तिकरण के परिणाम अगर प्राप्त हो गए तो फिर उसमें बाहर की कोई भी चीज उसमें भेद उत्पन्न नहीं कर सकती है। भीतर से सब कैसे परिणाम चल रहे हैं उनके एक समान। कोई का किसी भी तरह का वह बाहर का कोई भी सेनन हो, कुछ हो, वो सब उनके लिए अब भीतर अगर 9वें गुणस्थान तक पहुंच गए तो वहां पर सब परिणाम एक समान हो जाएंगे। और उस समय पर उनके अंतरंग में इस तरह की जो विशुद्धि चल रही है, इसी को कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इसी को कहा जाता है स्वानुभूति का वह रस उनके अंदर उत्पन्न हो रहा है, इसी को कहा जाता है वह स्वानुभव कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अंदर जो आत्मानुभव आता है, यही आत्मानुभव वस्तुतः वह उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान की उपलब्धि कराने वाला होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान माने केवल ज्ञान। और ये अभी जो ज्ञान का परिणमन है, ये सब क्या है? ये सब जो है एक तरह से श्रुत ज्ञान के साथ चल रहा है, सब परोक्ष ज्ञान के साथ चल रहा है। तो ध्यान की एकाग्रता परोक्ष ज्ञान के साथ चलते हुए भी आत्मा में इस तरह से बढ़ती चली जाती है कि वह उस आत्मा के आनंद में इतना डूबता चला जाता है कि उसे बाहर की किन्हीं चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। जब आप देख पाते हो सुकमाल मुनि महाराज स्यालनी खा गई, सुन रहे हो? पांडव हैं, उनके ऊपर लोहे के हार कड़े सब गरम गरम उनके ऊपर डाल दिए, लेकिन वो अपने आत्म ध्यान में मग्न है। और अपन अगर बाहर से देखें तो ऐसा लगे कि देखो कितना बड़ा इनका शरीर जल रहा है और ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। हे भगवान, इनका क्या हो रहा होगा, कैसे इनका शरीर जल रहा है और ये क्या इनके अंदर चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे। तो इस विज्ञान को जानने से आप समझ सकते हैं वो क्या उनका परिणमन चल रहा है। वो आत्मा में अगर इस तरह से एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से उस आत्मा का विशुद्धि का ये परिणाम बढ़ने लग जाता है तो बाहर उन्हें कुछ भी उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर होता है वर्तमान के पंचम काल में और चतुर्थ काल में। पंचम काल में कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि हमें कुछ पता ही ना हो कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इतना ध्यान तो शुक्ल ध्यान में ही बनता है।
हम सहन कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन हमें आभास रहता है। सहन करना अलग बात है और ये भी भूल जाना कि हम सहन कर रहे हैं, ये बहुत और शुक्ल ध्यान के ऊपर के लेवल की चीज होती है। जब इस तरह का संगनन हो जाता है तभी जाकर के उन्हें उस भीतर से विशुद्धि उत्पन्न होती है, और उसी के माध्यम से फिर उनके लिए ये लगता है कि अब हमारे लिए व्यवहार या बाहर की कोई भी चीज किसी भी तरह से उनके लिए अनुभव में नहीं आती, बाधा नहीं बनती। इसी को कहा जाता है आत्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहार बहि स्थिते जायते परमानंद कश्चिद योगेन योगिना। ये आचार्य पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश में एक श्लोक कहते हैं कि जो आत्मा के अनुष्ठान में लग जाता है, आत्मा के अनुष्ठान में ही स्थित हो जाता है, तो उसके लिए व्यवहार सारा का सारा बाहर पड़ा रह जाता है। शरीर भी हमारा क्या है? पर है। व्यवहार से हम शरीर को अपना कहते हैं। ये व्यवहार बाहर का शरीर भी हमारा बाहर का बाहर ही स्थित रह जाता है। ये कब होगा? इसी के लिए इंतजार किया जाता है कि जब चतुर्थ काल होगा और ऐसा सहनन प्राप्त होगा और ऐसा ध्यान करने का सौभाग्य मुनि महाराज बनकर के मिलेगा, उस क्षण की इच्छा करने के लिए ही, चर्चा करने के लिए ही अनेक तरह के प्रार्थनाएं, भजन, भावनाएं की जाती हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सुना है भजन? नहीं सुना? हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं। सो माने ऐसा मुनि, मुनि बनना और ऐसा मुनि बनना। कैसा? जिसमें ये 8वां 9वां 10वां गुणस्थान जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल हो। पंचम काल में संभव नहीं, क्योंकि पंचम काल में 7वें गुणस्थान से आगे की वृद्धि है नहीं। तो अब मुनि महाराज क्या सोचते हैं, भैया इससे क्या होना जाना है, वही 6वां 7वां, वही रोजाना उठना बैठना, वही रोजाना खाना पीना, वही रोजाना की सामायिक प्रतिक्रमण करना। ये विशुद्धि जब बढ़ती नहीं है तो फिर मुनि महाराज के अंदर ये भाव आता है, तब ऐसे भजन के ये स्वर निकलते हैं। हे प्रभु कब मैं सो मुनि बनहूं, हे प्रभु कब मैं गिरि मसान गुह कोटर मझे, गिरि मसान गुह कोटर मझे, बिन मालिक बिन सोधी सजे, बिन मालिक बिन दोष रहित बसती में बस कर, दोष रहित बसती में बस कर, निज मस्ती में मस्त ही रहूं, हे प्रभु कब मैं। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी, जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई, राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई, सासद मोक्ष पदम पावई।